बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान के अंदाज़े बयान और इनकी आयत को तवज्जो से पढ़े तो बाज़ औक़ात किसी हाल या वाक़े पर ऐसी मुताबिकत महसूस होती है जैसे ये अभी अभी नाजिल हुई हैं। ये कुरान का एजाज़ है। मौजूदा हालात में वतन अज़ीज़ के दाखिली और ख़ारजी हालात और बैनुल अक़वामी हालात को देखा जाए तो कुरान करीम की दर्जा ज़िलायत से भी कुछ इसी तरह का गुमान होने लगता है। कुरान करीम ने एक तारीख़ी हकीकत सदियों पहले वाज़िया की थी, जो इन अल्फाज में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कना। सूरह बकरा की आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाते हैं यहूद के बारे में कि डाल दी गई इन यहूदियों पर ज़िल्लत और मोहताजगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका इस तरह मफ़हूम लेते हैं कि यहूदी हमेशा दूसरों की ग़ुलामी में रहेंगे, खुद इनको कोई क़ुव्वत व इक़्तिदार हासिल नहीं होगा। मतलब ये कि यहूदियों को बुरे करतूतों की वजह से सल्तनत और इक़्तिदार और क़यादत जैसे एज़ाज़ से क़यामत तक के लिए महरूम कर दिया गया है। बराह रास्त इनको इक़्तिदार नसीब ना होगा, हमेशा किसी गैर के ज़ेर तसल्लुत रहेंगे, जैसे इसराइल अमरीका का बगल बच्चा है। मुसलमानों को कुरान करीम ने नहायत शफ़ाफ़ अंदाज में ख़बरदार किया है कि यहूद और नसारा को कभी दोस्त ना बनाना। ये सारे एक दूसरे के दोस्त हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक कौम बन जाते हैं। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, हदीस में है कि कुफ़ार एक मिल्लत है। कुरान मजीद की सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलिया बअज़ वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। के ऐ ईमान वालो, तुम यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, वो एक दूसरे के दोस्त है और जो उनको दोस्त बनाता है बस वो उन्हीं में से हो जाएगा। बस बेशक अल्लाह ज़ालिम कौम को हदायत नहीं देती है। तुम में से जो भी इनको दोस्त बनाएगा वो इन्हीं में से हो जाएगा। अल्लाह ताला ने कितने वाज़े अल्फाज में बताया कि इन यहूद और नसारा से दोस्ती ना करो। कुरान के वाज़े हदायत को सुनने के देखने के बावजूद इनके दिल कुफ़ार की तरफ झुके रहे और कुफ़ार इन मुसलमानों पर अपनी अज़ली इस्लाम दुश्मनी का सबूत देते हुए हमारे ख़िलाफ़ साजिशों के जाल बुनते रहे। कभी अमेरिका मुसलमानों पर चढ़ दौड़ा तो कभी भारत घर आता रहा और कभी बरतानिया हम पर रौब जमाता रहा। हम उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देने की बजाय उनसे मज़ीद मरऊब होते रहे। अपना नफ़ा नुकसान सोचे बगैर इनके जायज़ और नाजायज़ मुतालबे पर लब्बैक कहते रहे। अगर किसी ने गैरत का मुज़ाहरा करते हुए कुफ़ार को दंदाने शिकन जवाब देने की बात की तो हमने वही कुरान का उज़्र पेश कर दिया कि अगर हमने इन कुफ़ार से, इन यहूदियों से पंगा लिया, इनसे निभा कर ना रखी तो हमें डर है कि कहीं कोई हादसा या कोई ऐसी बात रूनुमा ना हो जाए कि हम सबको नुकसान पहुँचे। ये हमारे ईमानों की और हमारे दिलों की कमज़ोरी है, जबकि हर चीज़ कुरान और हदीस ने वाज़िया कर दी है। तो हमें मौजूदा हालात और कुरान मजीद को गौर से पढ़ने की ज़रूरत है और इन पर अमल करने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह हमारे ईमान भी कमज़ोर नहीं होंगे और हम सीधे रास्ते पर होंगे। अल्लाह ताला हमारे ईमानों को मजबूत करे और हमारा और सब मुसलमानों का ख़ात्मा बिलखैर करे और हमें सच्चे मुसलमान बनाए।